आप सब लोगों से दरख्वास्त है, कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो जाइए। इंग्लिश में, बुक इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में। प्लीज एवरीबॉडी सेटल डाउन। प्लीज सेटल डाउन। मेरी आवाज आ रही है? म्यूजिक कम करो। क्या मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? ठीक है। हाँ मतलब अगर आप मुझे देखना चाहो तो मुझे देख सकते हैं। आप ही को देखना है। Okay. Dear Masis, सॉरी please सॉरी let us start. Okay. हम आज यहाँ पे जिस पर्पस के लिए आए हैं, मैं इंग्लिश में बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है इंग्लिश में। सो हम यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आए हैं वो ये है कि मैंने जो ये बुक पब्लिश करी है, दिस इज़ माई फर्स्ट एवर बुक, जिसका नाम है नेस्टिंग द गार्डन ऑफ लाइफ। एंड इसका नाम नेस्टिंग द गार्डन ऑफ लाइफ इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, इसके अंदर जितनी भी मैंने कोटेशंस लिखी हैं या जिस हिसाब से मैंने इसको फ्रेम किया है, वो मैंने ये सोचते हुए फ्रेम किया है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए और हमें किस तरीके से आगे जीनी चाहिए या किस तरीके से हमें वो टीचिंग्स अप्लाई करनी है। दिस इज़ अ वेरी थिन बुक और ये मुझे लाइन एक्चुअली अभी मिली है। दिस इज़ अ वेरी थिन बुक, लेकिन इसके अंदर मैटर बहुत हैवी है। हैवी इन द सेंस कि यू विल एंजॉय रीडिंग दिस, बट इसमें मैंने ये लिखा है कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी में थॉट्स सिलेक्ट करने चाहिए। वो थॉट्स को जैसे सीड्स होते हैं, वो बेसिकली सीड्स हैं, उन सीड्स को हम कैसे अपनी ज़िंदगी में बोते हैं, कैसे उन सीड्स से वही उगेगा जो कि हम आज बो रहे हैं, यानी कि व्हाट वी सो वी आर गोइंग टू रीप, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ। तो जो भी हमारे सीडलिंग्स बनेंगे, जो भी वो प्लांट्स है जो उगेंगे, वो वही होंगे जो हम आज बो रहे हैं। इट इज़ नॉट कि जो हम कर चुके हैं वो एक अलग पार्ट है, जो हम करने वाले हैं वो एक अलग पार्ट है, बट जो हम आज कर रहे हैं वो हमारे सीड्स हैं। वो सीड्स हम अपने माइंड में डाल रहे हैं, उस माइंड में सारी चीज़ें कंसीव होती हैं और वो हमारी ज़िंदगी में आगे आने वाली हैं। सो इस वजह से आज हम जो भी कर रहे हैं, हम जहाँ पर भी हैं, हम जिस वक्त भी हैं, इट इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कि हमारी इंटेंशंस अच्छी हों, हम अच्छे इंटेंशन से काम करें और वो हमारी ज़िंदगी में आगे उसी तरीके से हमें फल देगा। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़। जो चैप्टर्स रिलेट करे गए हैं कि सबसे पहले हम अपनी सॉइल यानी कि हमारा माइंड है, कैसे हमें अपने माइंड को क्लियर करना चाहिए। जितनी भी पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं दैट इज़ डन, वो अनडन नहीं हो सकती। उसके बाद हमें कैसे सीड्स सिलेक्ट करने चाहिए, सीड्स आर योर थॉट्स। तो हम जो भी थॉट्स आज सिलेक्ट कर रहे हैं, दोज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ फ्रेमिंग योर लाइफ। तो हमें वो सीड्स हम सिलेक्ट करें और वही सीड सिलेक्ट करें जो हम लाइफ में आगे करना चाहते हैं। उसके बाद हमें कैसे अपना माइंड प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि माइंड इज़ योर सॉइल। सो वॉट एवर यू आर पुटिंग इन द सॉइल यू आर एक्चुअली गोइंग टू रीप इट। एंड आपके माइंड में जो भी आप आज डाल रहे हो वो टुमारो ज़रूर आएगा। सो सबसे पहले इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को फेथ के साथ एंड लव के साथ आप उसको फर्टिलाइज करिए। उसके बाद आपको उसको बहुत पेशेंटली यू विल हैव टू वाटर इट थ्रू आउट। इट इज़ नॉट दैट कि आपने सिर्फ सीड्स डाल दिए और आप उसकी केयर नहीं करोगे तो इट इज़ नेवर गोइंग टू रीप इनटू समथिंग यू रियली वांट इट टू।
सो आपको उसको एक्चुअली पानी डालना पड़ेगा, आपको उसको फर्टिलाइज करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट तो वो जस्ट लाइक एनी अनदर थॉट वो आपकी लाइफ में से चला जाएगा। मैंने जब ये बुक लिखी थी सो आई डिड नॉट नो कि मैं किस तरीके से इसको आगे लेके जाऊंगी, लेके जा पाऊंगी कि नहीं लेके जा पाऊंगी, लेकिन मैंने सिर्फ एक थॉट क्रिएट किया कि हाँ मुझे ये बुक लिखनी है, मुझे अपने आप पब्लिशर मिला, मुझे अपने आप सारे रास्ते मिले, सिर्फ एक थॉट कि हाँ मुझे ये बुक लिखनी है, एंड आई डिड नॉट नो मुझे बुक में क्या लिखना है। मैंने लास्ट 2-2.5 साल से पता नहीं कितनी चीज़ें लिखी थी, कितने चैप्टर्स लिखे थे, बट मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या लिखने वाली हूँ। बट आज मैंने मतलब आई थिंक आई एम मोस्ट हैप्पी कि मैंने एक बुक एक्चुअली लिखी है, एंड मैंने ऑनेस्टली इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। मुझे पब्लिशर अपने आप मिला, मुझे अपने आप सारा सपोर्ट मिला जो भी मुझे चाहिए था, मुझे काम के साथ मैंने इसको पूरा मैनेज किया। अपने आप लॉकडाउन हो गया फॉर्चुनेटली जो कि जिसने एक्चुअली मुझे बहुत सपोर्ट किया, सो थैंक यू लॉकडाउन के लिए। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप हुए ताकि मैं बुक लिख सकी, एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग यहाँ पे हो, एंड इट इज़ अ वेरी 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 बिग मोमेंट फॉर मी कि मैं आप लोगों के सामने खड़े होती है। एक बहुत छोटी बुक है 93 पेजेस की, बट आई रियली होप कि आप सब लोगों को बहुत पसंद है, एंड डू बाय एंड डू गिव योर फीडबैक। मेरे को एक फीडबैक ऑलरेडी आ चुका है फ्रॉम समबडी जिनको मैंने फर्स्ट कॉपी दी थी, एंड उनके हिसाब से द बुक इज़ वेरी गुड। सो आई जस्ट होप कि आप सब लोगों को बुक बहुत पसंद आए, एंड सो गिव मी योर ब्लेसिंग्स। ओके, एक मेरा फेवरेट चैप्टर है, देखो पार्शियलिटी सब जगह चलती है तो मैं यहाँ भी कर रही हूँ। सो दिस इज माय फेवरेट चैप्टर। This is Swirling with Faith. Okay. So this is the quotation. Confide in the universe, all the answers would be revealed gradually. Once the seeds have been picked and selected. So इससे पहले हम लोग अपना माइंड क्लियर कर चुके हैं, हम लोगों ने सीड सेलेक्ट कर लिए हैं। सीड्स यानी कि योर थॉट्स, सो दोज वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड। सो अभी वी आर ऑन द थर्ड चैप्टर विच इज swirling with faith. And once the seeds have been picked and selected carefully, it is important to ensure that the soil is fertile enough to. अगर आप लोग अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करेंगे सो इट विल नेवर कभी भी वो बीज उगेगा ही नहीं, वो बीज शायद वहीं पे ही खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने माइंड को फेथ के साथ, लव के साथ एंड प्रॉपर इंटेंशन के साथ अगर आप अपने माइंड के साथ काम करेंगे तो वो आपको ज़रूर आगे रिजल्ट्स देगा। Here is the soil, here the soil is our mind, and as we think, the seeds get sown in our land. No matter how good the quality of seeds, but if the land is not fertile enough, the plant might never grow into the one we expect. There are two main ingredients which make our soil rich. One is faith, and the other is love. First comes the part of faith while sowing the seeds. It is the utmost important to have the faith and belief that tomorrow it would yield and grow into a plant which would ripe happiness and spread around aroma of love. All that surrounds us are the vibrations, and while soaking in the most crucial elements of life, it is essential to be in the tunes of positivity because what is being sown with it. If there are doubts and thoughts of ambiguity, stress, fear, or distrust, then what we are going to yield is the similar crop which would bear the fruits of uncertainty. On the counterpart, if we top up the seed with the layers of hope, confidence, truth, and bliss, as the seeds would grow, it would get nourished with each of that. यानी कि हम अगर हमने सीड डाला, हम उस सीड के साथ जिस भी इंटेंशन से आज काम कर रहे हैं, अगर हम उसको प्यार देंगे तो वो प्यार देगा, अगर हम उसको स्ट्रेस देंगे तो वो स्ट्रेस देगा, अगर हम कहीं ना कहीं फियर डालेंगे तो वो शायद फियर ही देगा हमें। लेकिन अगर हम उस सीड को डालते हुए अगर हम अपने सॉइल क्लियर रखें, अगर हमें यकीन है कि वो चीज़ एक ऐसी चीज़ में बनेगी जो कि होगी ही होगी, तो वो डेफिनेटली चाहे कुछ टाइम लग जाए, चाहे काफ़ी समय लग जाए, वो चीज़ ज़रूर होगी। And one day it would blossom the flowers of captivating fragrance, ultimately turning into the fruits, producing more seeds like them.
And as the wind would blow, the newborn seeds would fall from those fruits and get sown in the soil, producing more like them every time. जब हमारा वो सीडलिंग बड़ा हो जाएगा, उसके फ्लावर्स होंगे, उसके खुद के फ्रूट्स होंगे, वो जब फ्रूट्स अपने आप बनेगा तो उसके फ्रूट्स के अंदर उसी के ही सीड निकलेंगे और वो सीड भी वही निकलेंगे जो उस सीडलिंग से निकल के आएगा। यानी कि वो सीड सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आज हम सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल उसी से फ्रूट्स बनेंगे, वही अपने सीड्स और प्लांट्स में डालेगा, वही अपने सीड्स और सॉइल में डालेगा। The cycle continues through the entire life with different variety of seeds and goals. But what remains essential is to keep the soil nourished at all times. The more the content of faith the soil has, the better the seeds they would foster. They would quickly grow into seedlings, from seedling to tiny plants and trees, and finally the ones producing love from their branches. It all begins with you, well beneath you. If you can imagine it in your mind, you can bring it in your life. There is no lack, no cons. There is always more of what we wished for. Open your heart and seek it. आप लोगों को जो भी चाहिए, जिस भी मोमेंट पे चाहिए, जो भी आप लोग सोचते हो वो हम सब लोग कर सकते हैं. And that is what this book is about. कि it is ठीक है, there are certain things which are already predestined, but there are certain things which are in your hands right now, and this is one of those things which was in my mind and I tried to just conceive it. So I just hope कि आप सब लोग जैसे हम एक पौधा उगाते हैं, जैसे हम पौधे में सीड डालते हैं, फिर उससे प्लांट बनता है, फिर हम उसकी केयर करते हैं, हम उसको धूप में रखते हैं, हम उसको पानी देते हैं, हम अपने माली को बोलते हैं कि आप उसको फर्टिलाइज करो. आवर लाइफ इज सेम. अगर हम लोग उसकी ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम लोग अपना सीड अपने आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम लोग उन चीज़ों को आगे नहीं लेके जाएंगे, अगर हम उसमें पानी नहीं देंगे, हम उसको फर्टिलाइज नहीं करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं वो भी एक नॉर्मल प्लांट की तरह रह जाएगा जैसे बाकी प्लांट्स होते हैं. लेकिन अगर हम उसकी वाकई ही केयर करेंगे, सो कहीं ना कहीं प्रोबेबली दैट वुड टर्न इनटू समथिंग जो कि शायद आउट ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है, शायद अनइमेजिनेबल हो सकता है, और शायद दूसरे आपको देख के बोल सकते हैं कि हाँ यार मैंने ये सोचा था बट ये कर रहे हैं. सो that all depends on what you are holding in your hands right now and what you are selecting. So I just hope कि ये छोटी सी बुक एंड द फर्स्ट एवर बुक आप सबको वो चीज़ें दे सके जो कि शायद आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में आज है. एंड आई जस्ट होप कि ये बुक काफ़ी कुछ दे सकती है, चाहे छोटी सी है, बहुत पतली सी है, मेरी जैसी है, बट ये लड़की भी मेरी जैसी है, बट आई जस्ट होप यू एंजॉय रीडिंग दिस एंड यू टेक a lot from this and apply a lot in your life. So this is something जो कि मैंने अपने 29 years में सीखा है. So I just try to write down in this book. एक सीरीज बनाते हुए कि ठीक है हम कैसे प्लांट्स को उगाते हैं, हम कैसे गार्डन को उगाते हैं, एंड इट इज़ नेस्टिंग द गार्डन ऑफ लाइफ बिकॉज हमारी ज़िंदगी भी एक गार्डन ही है, एंड जो हम बोएंगे वो हमें मिलेगा. सो दैट इज़ व्हाट द बुक इज. Writing was never my passion, and मैंने I discovered my love for writing when I was doing my masters. So I was doing my masters from MIT, of course, and हमारा एक सब्जेक्ट था डिजिटल मार्केटिंग का. So before that I did not know कि blogs भी लिखते हैं लोग, या you know there are online blogs publish होते हैं, या you know people write, people read, people follow. मुझे नहीं मालूम था. But I started doing that as a course basically, जो कि मेरी digital marketing में था. So they told us to write blogs, they used to evaluate us on that. And कहीं ना कहीं I started liking that because जो मुझे feedbacks चाहे मेरे classmates से, चाहे मेरे teachers से, जो मुझे feedback मिलने शुरू हुए, they were very motivating actually. And somehow since then I started realizing कि कहीं ना कहीं probably I have a streak for writing and I want to write. क्योंकि मुझे उसको लिख के खुशी मिलती थी. अभी भी आई एम स्टिल राइटिंग एंड आई राइट अ लॉट एवरी डे.
So कहीं ना कहीं whether I'm very busy, whether I've had a very bad day, whether I had a very good day, it's my birthday, it's Diwali, it's Holi, I do write. And I really feel like writing. So that is how मुझे लगा कि probably I should frame a book. Actually books के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने बोला many are my customers जो कि मेरे quotes पढ़ते थे. So they told me that ma'am why don't you write a book? And मेरे काफ़ी जैसे मेरे dance mates हैं या मेरे काफ़ी स्कूल मेट्स हैं मेरे कॉलेज वाले हैं जो कि दे हैव ऑलवेज मोटिवेटेड मी एंड दे टोल्ड मी दैट बिकॉज योर राइटिंग इज सो गुड यू शुड फ्रेम अ बुक सो दैट इज हाउ आई फेल्ट दैट ओके आई शुड प्रॉब्ली डू समथिंग सो मैंने काफ़ी साल लगाए ऑनेस्टली इसको लिखने में एंड मैंने इसको फर्स्ट बार में शेप नहीं दिया इट टुक अराउंड 2.5-3 years आई ड्राफ्टेड वेरी रफ ड्राफ्ट था मेरा एंड देन उसके बाद स्लोली करके बिकॉज माई राइटिंग चेंज्ड अ लॉट जो मेरी राइटिंग 2 साल पहले थी वो मेरी अब नहीं रही सो माई राइटिंग माई थॉट्स माई परसेप्शंस दे हैव चेंज्ड एंड आई थॉट कि प्रॉब्ली अब इस ये लेवल पे आ चुकी है सो आई कैन जस्ट फ्रेम इट इन टू अ बुक सो दैट इज हाउ दिस केम इन टू बी देन Nilima, in this book, lovely book, no doubt about it, and no one can say this is your first work. Very philosophical, very thoughtful, very imposing. I mean, I don't have other words to use. I think Ishan can add some more words to this. He is my grammar. So, but very imposing, very, very impactful. You know, this is not just 93 pages book, but this is in itself a volume. So I think people will enjoy it. So before I say anything, I ask anything from you. I would like everyone to clap for your parents because they deserve to clap. You know, inspiration comes from parents. It comes from your sister, who herself is such a good painter. I was asking her, you know, she could have done a display here of her artwork. So she said, next work, next, I think. Next work. Yeah. Next event will be. Next Or event. we'll have separate. No, we have the hunger for party. So we are looking for one more occasion Yes. of get-togetherness. Great. Already booked. Okay, Nilima, now I come to the main Question. not to the question, but I want to educate myself. See, when you are writing a book, you have used two types of style. You have quotes and you have narration. Which you started first, quote or narration? I started quotes first, and from quotations I do the narration part. So always what comes first is the quotation. The quotation. Yes. So, and you think that writing quotation is more joyful than writing narration? No, not exactly. Actually, both are equal. But writing quotation I'm is asking more. from reader's perspective, you know. But it is more from, I'll tell you from reader perspective now. So when anybody is reading a book, okay, or anybody is, हम चाहे गूगल भी करें, तो हम ना मोटी मोटी लाइनें ढूंढते हैं, क्या मोटा मोटा है, बोल्ड में क्या है, अंडरलाइन क्या है. So that is why I have included quotations in my book because there are many people जो कि शायद पूरी नहीं पढ़ेंगे, जो कि शायद पढ़ेंगे बीच में उनको नींद आ जाएगी या कुछ और कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, साथ साथ में गूगल कर रहे होंगे. So what I want them to take away are the quotations because जो quotations हैं they itself are sufficient कि वो आपको काफ़ी कुछ दे सकते हैं इस book में से. So I have written it from reader's perspective because I know not everybody would go to line 10 and read those 3 particular words which are supposed to be taken from the book. So I have included all those words in the quotation. So even if they just open up the chapters or someday you feel like कि अच्छा मुझे बाहर कुछ समझ नहीं आ रहा there is something which is not right. So I want something कि मुझे कुछ कभी-कभी होता है ना कि हमें बाहर से जवाब नहीं मिलते, अंदर से भी इतनी अशांति होती है कि आपको आंसर्स नहीं मिलते. So just open up any page and probably that quote will give you the answer. So that is how for readers I've done that. I think last in this ये whole- teacher है actually. Professor है not teacher. in this whole process of writing, I mean, I had a cursory glance on the chapters. I found faith, I found confidence, I found other, hope also.
mention. But trust, I think, is it deliberately missing or it is mentioned somewhere? Because this is again a important part of life of everyone. And when we are saying nesting the garden of life, trust plays a very important role. Trust and faith, they both are synonyms here. So if you see faith मतलब कि हमें अपने ऊपर विश्वास है, और अभी what we are writing in this book is हमारी जिंदगी. ट्रस्ट इज कि हाँ मुझे ट्रस्ट है कि ये चीज़ हो जाएगी, मुझे ट्रस्ट है कि वो बंदा ये करेगा, लेकिन फेथ है मुझे अपने ऊपर कि ये चीज़ हो जाएगी. सो यू फाइंड ट्रस्ट एनीवेयर, मतलब आपको बहुत बहुत जगह आपको ट्रस्ट भी मिलेगा, बट मैंने उसको यूज नहीं किया. यस, यू हैव टू रीड इट कंप्लीटली. Because when you talk about patience, hope, faith, so trust is a very important part. I mean, it Yes, is not yes. synonym, but it is a integral part of. Yes. Sorry, thank you. I'm sorry. I have given you value of my life. Yes. In your book, what is that word which has used been any number of times? Like if you have a word, do you have do you have a favorite word that you have used in your book and how many times? Okay. Actually, if you will see my book, तो आपको मेरी बुक में नहीं, you have to tell me. I'm telling you, but you have to read it also. बुक में आपको जो सबसे ज़्यादा मिलेगा, वन इज यूनिवर्स, ओके, एंड द सेकेंड वन इज फेथ, ओके, एंड द थर्ड वन इज यू कैन से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, बट उससे रिलेटेड बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी. यू विल फाइंड पेशेंस. पेशेंस इज थर्ड वर्ड. यस. सो जो लाइफ में हमें मोटा मोटा लगाना होता है सामान, वो एक्चुअली इन 3 वर्ड्स में सम अप हो जाता है कि एवरीथिंग इज बी कंट्रोल्ड बाय द यूनिवर्स. यूनिवर्स यानी कि एनी सुपर पावर या एनी गॉड, एनी लॉर्ड, जिसको भी हम मानते हैं. सो एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दैट सुपर पावर, एंड वी शुड हैव बिलीफ इन आवरसेल्फ, जो कि फेथ हुआ कि हमें अपने ऊपर फेथ रखनी चाहिए कि वो सारी चीज़ें हो सकती हैं. एंड thirdly, you will have to apply it in your life, but for that you need patience. मतलब अगर हम सोचे कि आज हो गया, आज ही सब हो जाए, एक्चुअली ऐसा नहीं होगा. सारी चीज़ें धीरे 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 अपने टाइम के साथ होंगी. सो पेशेंस को बहुत अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, दैट इट हैज़ बीन शोन कि देयर आर, वी डोंट नो कि अभी हमारे सामने ये हो रहा है, बट देयर आर मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द बैक स्टेज ऑल्सो, और वो यूनिवर्स कर रहा है और हमें नहीं मालूम. बिकॉज प्रॉब्ली मे बी आफ्टर मंथ, मे बी आफ्टर 2 months, मे बी आफ्टर 3 months हमें पता चलेगा कि अच्छा वो, अब जैसे ये जंपसूट जो मैंने लिया था, यू रिमेम्बर, ये एक्चुअली आया था 2 साल पहले. जी मैंने आज तक नहीं पहना था. एंड इसका एक मोटिव था, इस जंपसूट को फेथ था मेरे ऊपर, ये मुझे पहनने की. Best example. See? अपना टाइम आएगा. तो इसी का मेरा टाइम आ रहा है. सो इसका मोटिव था यहाँ पे आने का. ये नहीं बताया कितनी बार आए ये word? I'll check in word. मैं वर्ड डॉक्यूमेंट खोलूंगी और चेक करके बताऊंगी. ये इनको काम दे दो, बुक पढ़ने के बाद शी विल टेल. हाँ, नहीं तो हाँ, आप इसको एज वो ले लो ना, टास्क ले लो. यस, a task has been assigned to you. Now you have to count how many number of times I've used universe. No, when we make policies or when we make a procedure, when we narrate it, Okay, she's auditor. we have to tell them how many times we have used why, how many times we have used Dilima. what, what changes, all those things. That's why I asked you. मैडम मैंने एक बुक लिखी है. Dilima, maximum time word used is universe. हाँ, yes, yes. I'm telling first is universe, then comes faith, and then is patience. It's the universe. Yes. Dilima, first of all, let me congratulate Thank being you. so young and writing like Secondly, I hope you will come with more editions of new topics in the future Yes, yes. and motivate many people with your book. Thank you. Thank you so much. ये इसका मैसेज यही है. First book launch. First. इसका मतलब open. और भी More to come. More to come. अच्छा उनको Faith. भी वहाँ पे That will come Faith with me. your Yes. analytic used to say. बोलो बोलो. नहीं मैं पूछता हूँ. क्वेश्चन आना तेरा. क्वेश्चन नहीं, पहले आई वुड लाइक टू से समथिंग कि
I think this is the best time to launch this book. Because everyone has been through a lot during the lockdown. Yes. You have written a book. People have gone through. They have lost their loved ones. They have discovered new things, learned new things, and I think this topic will help us in getting the right seeds to construct a better future as we all are evolving and we are moving into a new time. And I think this will be a Bible for us on what to select and how to go forward with it. And now coming to my question, do you see any changes in yourself as you were writing this book, or as you have published this book? Any changes that you have witnessed in yourself? Changes throughout my writing, जितना भी अभी मेरा रहे हैं writing के years. So I think मैं अगर लगा के चलूँ last 3 साल से, so I've started writing since last 3 years. And उससे पहले भी लिखती थी, but probably I never thought कि उसको कहीं लेके जाना है. But yes, throughout my writing journey basically, I feel कि the changes that had been is सबसे पहला जो बहुत prominent है for me, that is my thoughts actually, and the kind and the way I have been seeing my life before and the way I want to see my life now. There's a lot that has been changed. And secondly, that is actually framing the thoughts, which I am writing down each day. I don't know how many of you actually read the quotes which I write. So वो मैं जहाँ भी publish करती हूँ, जिस भी application पे है, चाहे WhatsApp पे मैं डालती हूँ, चाहे Instagram पे डालती हूँ. So probably those who had been following me also, probably उनको दिख रहा होगा कि the way I am putting my thoughts into words is probably changing each day, and that is changing my life too. Because मैंने जब मैं बहुत short temper थी पहले, अभी भी हूँ, but बहुत कम, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लाइफ में अप्लाई कर चुकी हूँ, and that is honestly because of writing, because it is said that जब आप कुछ चीज़ लिख लेते हो ना, आप उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलते. So when I wrote this book, I actually मैंने ये चीज़ सोची अपने लिए कि आज मैं ये बुक लिख रही हूँ. I am not just writing this कि मैं लोगों को सप्लाई कर सकूँ, but I wanted to apply in my life first, and then I wanted to supply this. So अभी भी what I have written in this book is चाहे कहीं ना कहीं, ठीक है, मुझे 1 साल हो गया इस बुक को लिखे हुए, चाहे 6 महीने हो गए, चाहे पब्लिशिंग में 6 महीने लगे, whatever was the journey, but इसमें मैंने जो लिखा है, I think I have applied that in my life, and I am applying that in my career also. I am applying that in my personal life also, and with my relationships also. So I think कहीं ना कहीं जो writing ने मुझे change किया है, वो मेरे complete thought process को उसने change किया है. एक बहुत अलग type का confidence है कि हाँ, what you are writing is being liked by people. So that is a kind of confidence that I've developed, because जब मैंने ये book इस बुक के मैंने जब कुछ quotations भी share करे, so it was quite appreciated, and in one go my publisher approved that we really want to publish your work. And not one publisher, 3 publishers approved that we want to work with you. Out of that, of course, I selected this one because मैं भी नीली माँ हूँ and ये भी blue rose है, so otherwise कोई reason नहीं था. But yes, so that is how, because जो आप लिखते हो वो आपके अंदर हमेशा रहता है. जैसे पेरेंट्स भी कहते थे कि आप लिख लोगे, या टीचर्स कहती थी आप लिख लोगे तो you will never forget it. So that is why I wrote this, and that is how I am changing. I ask you one question. हाँ. Okay, so first of all, congratulations. Thank you. A lot of people actually think that they can write, but they can't. So it's definitely a very, very big achievement, and I think you should really enjoy this moment as well. First. Yes, thank you. Okay, now having said that, you have written this book yourself, right? And this must be very, very close to your heart as what you have been talking about. And every single word and line must again be very, very close to you, right? Yes. In spite of that, what is that one thing which is very, very close to you in this whole book, which you think can really describe you and makes you happy when you have written that one phrase or one line or maybe one paragraph and that made you really happy? Okay. Actually, जब आप इस book के end में जाओगे, so this was not before.
So I did that before my final work was going for publish. So मैंने last में एक poem लिखी है which I actually wrote in I think in like 1 hour. Okay, and this will give you complete summary of the book. Because जो complete book है, yes, उसमें of course Soiling with Faith is my favorite chapter. मतलब undoubtedly, because कहीं ना कहीं मुझे लगता है that is most integral part of our life. कि अगर हम faith नहीं रखेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ. And if you'll go through this poem, actually this is a short summary of the book. कि आपको सब क्विकली समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर में होगा, इस चैप्टर में होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये. बट ये जो मैंने लिखी है, दिस इज समथिंग विच ऑनेस्टली आई जस्ट रिटन इन 1 hour. आई वाज सिटिंग इन ऑफिस वाले ऐसे सुनना मत ज़्यादा, बट मैं ऑफिस में बैठी थी एंड मैंने बिकॉज मेरे को ये फाइनली देना था पब्लिशर को, सो मैंने फटाफट 1 घंटे में ये लिखा है. एंड वट एवर आई हैव रिटन इन दिस, मेरे को आई डोंट नो, बट वो जस्ट कहीं ना कहीं फ्लो किया जा रहा था एंड आई वाज जस्ट कीप ऑन राइटिंग दिस. तो मेरे को कुछ फ्रेम अप नहीं करना पड़ा. सो ये पोयम आई थिंक मेरे बहुत क्लोज है. प्रॉब्ली एक तो इस वजह से भी कि ये लास्ट में लिखी है तो मुझे सबसे ज़्यादा याद है. इसमें जो मैंने चीज़ें लिखी हैं कहीं ना कहीं वो लाइफ में रही हैं. सो मैंने उनको उस तरीके से फ्रेम करने की कोशिश की है कि जब एक सीड को अंदर डाला जाता है तो उसको ये नहीं मालूम होता कि मतलब वो एक छोटा सा सीड होता है, अभी वो बाहर पड़ा है, देन आप उसको सडनली ग्राउंड में डाल दो, यू कवर इट विद मड, आप उसके ऊपर सॉइल डाल दो, उसको नहीं पता उसके साथ में क्या है, अंदर एकदम डार्क है, अंदर एकदम कोल्ड है, उसको नहीं मालूम उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है. बट उसके बाद भी जब वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है, जब उसको लगता है कि नहीं अच्छा मुझे फर्टिलाइज किया जा रहा है, मुझे पानी दिया जा रहा है, मेरे ऊपर थोड़ी सी धूप आ रही है, तो वो धीरे 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 करके ग्रो होना शुरू होता है. फिर जब वो बाहर आता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ मतलब मैं शायद कुछ कर रहा हूँ, शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है. फिर उसकी लीव्स आती हैं, फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं. सो दैट इज़ व्हाट दिस पोएम इज़ अबाउट एंड दैट इज़ व्हाट द बुक इज़ अबाउट. कि अगर आप किसी डार्क या किसी ठंडी जगह पे हो या कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में, so you don't have to fear, you just have to keep the faith in you कि you will just come out of it and you will grow into a seedling and then you will become into a plant and then of course after many years आप tree बन जाओगे, then you will have your own fruits and then life would be just nice. Congratulations, I'm a big fan of your quotes. Past I think 1 or 2 years, I usually read your quotes on my WhatsApp. I know you do. So, but the thing is that who inspired you most to write this book? Okay, name the person who, like major role players in your life who inspired you to write this whole your thoughts in one book. Name that person and why. Okay, इसमें काफ़ी सीरीज ऑफ पीपल हैं जो इन्वॉल्व हैं. बट मैंने ना आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखी होगी, एक द सीक्रेट करके बुक है एंड इट इज़ अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री. सो आई सॉ दैट व्हेन आई वाज इन माय 12th क्लास. सो मम्मी ने मुझे चुपके से दिखाई थी कि ये तब पेन ड्राइव में आती थी छोटी छोटी फिल्म्स और कोई एक्सेस नहीं होता था ना, लैपटॉप्स नए नए आए थे तब. So I saw that and कहीं ना कहीं probably I could connect with it. I don't know क्या relation रहा या जो भी, but immediately मैं उस concept के साथ connect कर दिया and then I bought those books and I have all of the books by Rhonda Byrne. So that okay, उनका background अलग है, वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, things are very different, but कहीं ना कहीं I read all her books. एंड जो उनकी एक फेवरेट बुक है मेरी वो है द पावर करके. सो इफ़ यू जस्ट ओपन अप दैट बुक, इसमें इतने क्यूट से पिक्चर्स हैं, इतने क्यूट से फ्लावर्स हैं, इतने क्यूट से उसको बुक को फ्रेम किया गया है कि यू विल एक्चुअली फील लाइक रीडिंग इट. सो अगर आप कहीं ना कहीं इस बुक में अगर इलस्ट्रेशंस देखेंगे तो वो इलस्ट्रेशंस मैंने एक एक करके चेन में बनवाए हैं कि नहीं पहले उसको दिखाना है कि वो सीड पिक कर रही है, देन सीड में भी लव है, फेथ है, हैप्पीनेस है, जॉय है, दोज आर द सीड्स. एंड देन मैंने उसको दिखाया कि वो सीड उसमें डालेगी एंड देन वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके होंगी. सो आई हैव एक्चुअली ट्राइड टू समहाउ फॉलो नॉट एग्जैक्टली द पैटर्न बिकॉज आपको उसमें भी कोटेशंस मिलेंगे, उनकी सारी बुक्स में आपको मिलेंगे, बट दोज कोटेशंस विल बी ऑफ फेमस पर्सनैलिटी जैसे आइंस्टाइन है या ग्राहम बेल है या अब्राहम लिंकन थे, आपको उनके कोटेशंस मिलेंगे उसमें, बट इसमें ये सारी मेरी कोटेशंस हैं. सो कहीं ना कहीं प्रॉब्लली अगर कल को मैं उस लेवल पे होंगी, सो यस ऑफ कोर्स मैं भी उनके
कोटेशंस डालूंगी, बट येस शी हैज़ बीन अ मेजर रोल प्लेयर, जिनको यू नो आई ट्राइड कि मैं उनका एक राइटिंग स्टाइल उनका समझूं एंड उस तरीके से मैं ये बुक लिखूं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स मतलब मैं, सब लोग बोलते ही हैं कि मैं अपने माँ बाप को शुक्रिया करना चाहती हूँ, अपनी बहन को करना चाहती हूँ, बट ऑनेस्टली द काइंड ऑफ सपोर्ट किसी भी चीज़ में, मतलब एनी थिंग इन माई लाइफ, चाहे कोई भी चीज़ रही हो, चाहे डांस से रिलेटेड है, चाहे योगा से रिलेटेड है, चाहे राइटिंग से रिलेटेड है, चाहे वर्क से रिलेटेड है, चाहे कुछ भी चाहिए, दीज 3 people आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्रेशियस पीपल इन माई लाइफ. मतलब मैंने वाकई कोई बहुत अच्छी चीज़ें करी होंगी इससे पहले, दैट यू नो यू ऑल आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. एंड ऑफ कोर्स मेरे ऑफिस वाले भी इतने अच्छे हैं, मतलब एवरीबडी इज सो मोटिवेटिंग एंड एवरीबडी इज सो गुड कि आपको किसी से मिलके ना ऐसा नहीं लगता कि यार ये मेरी ज़िंदगी में क्यों है या मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. सो प्रोबेबली कहीं ना कहीं यू नो एवरीबडी इज, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ब्लेस्ड. So, this one, you yourself mentioned trust and faith both in this line only, right? If I'm not wrong. You said trust and faith. Just now you quoted both of them. So you had the trust that that seed would be actually sown. So that is trust. And then the seed will have optimal conditions to sprout, right? That is faith. So both trust and faith, you yourself mentioned. आप कौन से मिले? आप कौन से मिले? उन्होंने बोला कि जब आपने सीड को सो किया सॉइल में, तो आपको ट्रस्ट था कि वो उगेगा, राइट? So it will be sown. It will be sown. इतने seeds हैं, सबके सबको sow कर दिया जाए. हाँ. So उसको sow किया. हाँ. With that trust कि I will be sown into हाँ. the soil. हाँ. Now faith that you have optimal conditions and you will come out as a sapling. That is मतलब faith. फेथ मतलब उसको अपने पर विश्वास था कि मैं एक सीडलिंग बनूंगा, और ट्रस्ट उसको ये था कि कोई मुझे सॉइल में डालेगा. Trust is a different feeling altogether. ठीक है? And faith is more. नहीं, I don't need mic. I'm a teacher. I'm loud enough. See, these two have different meanings altogether and application altogether. I trust that wherever I go, whatever I do, I'll be successful. Like what you know, that when you have written something, you have trust. It will be liked by everyone. But faith is a philosophical meaning. Faith is a philosophical term. Trust is a kind of a literal word, trust. But faith is more philosophical. Faith, they are not synonyms. Faith has a deeper meaning than trust. How to explain it? Let me give you an example. When I left my home, I had trust. I'll drive, I'll reach safely the venue. That is But trust. that Okay. trust. I trust my driving skills, but I don't have faith in other driver. Will he drive equally carefully? That he does not he doesn't ram into my car. I don't have faith in his driving skills. Trust is more in your own self, and faith is more outward. In simple terms, you can say that trust is broad spectrum and faith is more specific. Yes. Yes. In fact, I also agree with him. Faith is more related to yourself and trust is related to the outer world. You trust the process कि ऐसा No. होगा. See, where trust fails, faith starts. Where trust fails, faith starts. Why do we start believing in God? Because I start feeling distrusting people around me. But you have System. faith in God also. No. More deeper you start moving towards God when you lose the trust in system, in people around you. Exactly. So trust is basically more related to the outer perspective, and faith is more related to Faith the is outer. inner. Faith is outer. Trust is around you. See, ecosystem is different. Where it operates. But I honestly feel, मतलब ठीक है वो. No, it's a debatable topic. Yes. Let's not get into that. थोड़ी हो जाए, हैं? थोड़ा हो जाएगा? यार मेरे को तो और
ये क्या स्टाइल है? नहीं मैंने थोड़ा हो जाए 2-3 बार फास्ट। अब मेरे पिताजी आपके उधर के आए हैं। बड़ा प्रेशर पड़ गया मेरे ऊपर। एक बात तो है, one thing is for sure, this book is going to make you a bestseller author. अभी आप ये देखो अब देखो ये ट्रस्ट है, होप है, नहीं फॉर ट्रस्ट इंस्टेंस है, फेथ है। ना मुझे अपने ऊपर फेथ है, हाँ ठीक है, कि मैं देखो, मेरी देखो, कैपेबिलिटीज पे मुझे नहीं, फेथ ये है, आपका trust लेकिन है। मुझे ट्रस्ट है यूनिवर्स पे कि वो सारी चीजें करेगा। आपको ट्रस्ट है अपनी एबिलिटी पे, आपको ट्रस्ट है अपने राइटिंग स्किल्स पे, बट आपको सर मुझे फेथ है अपनी स्किल्स पे। आपको फेथ है आउट ऑफ वर्ल्ड से मेक इसीलिए एजुकेशन इंडस्ट्री से लोगों को बुलाना चाहिए। ठीक है ना, टॉपिक भी है सोचने के लिए। थैंक यू। तो पहले इनका इजी वाला पूछना, पहले ज्यादा हिंदी में मत पूछना। पहला तो ये था कि जैसे बहुत सारे, जैसे मैंने अभी उनके इंटरव्यूज पढ़े हैं जो बुक्स करते हैं, तो उनका सबका एक बहुत कॉमन मतलब वो रहता है कि बुक लिखने से पहले आदमी को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो चीज़ें बहुत पढ़ते हैं, फिर उनसे मुझे मतलब अपनी चीज़ें आती हैं, फिर वो करते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं रीडिंग? मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा ऑफिस में बिहार बात करते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, पर ये पढ़ने वाला सिस्टम आप कैसे करते हैं? देखो ऐसा है कि पहली बात तो ये गलत कंसेप्ट है। अगर सपोज राइटर्स या बड़े राइटर्स ये बोलते हैं कि बहुत पढ़ना पड़ता है उसके बाद आप बुक लिख सकते हो या उसके बाद आप लिख सकते हो, नहीं। आई फील कि देखो सबके अंदर ना एक खूबी होती है, एक नहीं एक से ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत खूबियाँ हो सकती हैं। सिमिलरली राइटिंग एक खूबी है जो कि आपके अंदर होती है। आपने पहले आई डोंट नो, जैसे कबीर हुआ करते थे, तानसेन थे, उन्होंने कोई एमबीए थोड़ी किया था, या वो डॉक्टर्स नहीं थे। वो लोग नेचर से चीज़ों को उठाते थे और उसको एक ऐसी कविता में और एक ऐसे चीज़ में ढाल देते थे जो कि लोग आज भी पढ़ते हैं। कितनी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप चाहे गुरु ग्रंथ साहिब देखें, चाहे आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, उसमें कबीर के दोहे मिलेंगे आपको। आप चाहे कोई भी चीज़ पढ़ लीजिए, उसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत चीज़ें मिलेंगी। उन लोगों ने कभी पीएचडी नहीं किया, उन लोगों ने वो लोग कभी हाई एंड कॉलेजेस नहीं गए, वो लोग कभी स्कूल्स नहीं गए। हाँ, उन लोगों ने हो सकता है कुछ, क्योंकि गाँव में एजुकेशन रहती होगी उस टाइम पे भी, बट मुझे नहीं लगता कि वो लोग कभी इतने लिटरेट थे कि वो इतनी बड़ी बुक लिखे और आज की डेट में भी सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर ये कंसेप्ट है, या अगर सपोज लोग ये बोलते हैं, हाँ पढ़ना इज ज़रूरी, क्योंकि जो आप पढ़ोगे उस हिसाब से आपकी सोच बनती है, यानी कि आप जो इन्फॉर्मेशन बाहर से ले रहे हो वो बेसिकली आपकी कहीं ना कहीं सोच बनाती है। अगर हम देखें नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं तो हम नेगेटिव ही सोचते हैं, अगर हम पॉजिटिव चीज़ देखते हैं तो हम पॉजिटिव ही सोचते हैं, जो कि फैक्ट है। लेकिन आपको राइटिंग के लिए पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आप वो लिखोगे जो आपके अंदर है। आप कभी भी अगर आप वो लिखोगे ना जो आपके अंदर नहीं है, तो लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप वो लिखोगे जो आपके अंदर है, चाहे आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, सब लोग रिलेट कर पाएंगे उसको। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बाद आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। और मैंने इसके लिए कुछ नहीं पढ़ा था। हाँ, मैंने इससे रिलेटेड, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने वो बुक्स पढ़ी थी क्योंकि मुझे वो पढ़नी अच्छी लगती थी, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ी कि मुझे लिखना है, वो मैंने इसलिए पढ़ी कि हाँ मैं कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट से रिलेट करती थी, बस, उसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरा क्या हिंदी में? हाँ, वो मैं पब्लिशर से बात करूंगी कि वो, क्योंकि ट्रांसलेट करना पड़ेगा पूरा, तो कैसे ट्रांसलेट करके हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। हाँ, इंग्लिश इजी है, मैंने कोई भारी भारी वर्ड्स नहीं लिखे हैं, बल्कि आप ऑडिट में फिर वो वर्ड्स यूज कर सकते हो। और किसी का क्वेश्चन है? जनरली यू राइट डेली? यस। तो कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि लिखना ही है इस टाइम पे? सुबह का टाइम होता है। एक नोटपैड रहता है कि कोई थॉट आया
और लिख दें। प्राइवेट टाइम होता है वो। ध्यान की बोलो। तो ऐसा नहीं है कि नहीं। जैसे कभी थॉट आया लिख लिया, ऐसा नहीं होता, यू डिवोट अ स्पेसिफिक टाइम फॉर इट। हाँ, क्योंकि मेरे को ऑनेस्टली टाइम नहीं मिलता कि मैं लिखूं, क्योंकि एक बार अगर आप ऑफिस चले जाओ तो यू विल नॉट गेट टाइम, वो फॉर श्योर है। मतलब ऑफिस के रूम में घुसते ही कुछ हो जाता है, उसके बाद तो सब इधर उधर। बट येस, मॉर्निंग में और शायद वो मेरा थॉट प्रोसेस वैसे पता नहीं, आई डोंट नो, मेरा बायोलॉजिकल सिस्टम वैसे सेट हो गया है, क्योंकि मेरा उठने का टाइम फिक्स है, मेरा वॉशरूम जाने का टाइम फिक्स है, तो हाँ, तो वहीं पे ही थॉट्स आते हैं ज़्यादातर। प्राइवेट टाइम इज, तो ऐसा है कि डेली लिखना ही है, ऐसा भी है। मैं अगर नहीं लिखती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कभी सपोज मेरा सुबह स्किप हो जाता है, सपोज अगर कहीं मैं बाहर हूँ और मैं सुबह नहीं लिख पाई तो मैं शाम को सोने से पहले लिखती हूँ, चाहे भले मैं एक कोट लिखूँ, और वो मैं कोट पोस्ट करती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैंने कोई डायरी बना रखी है कि मैं डायरी में लिख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं वो आई राइट डेली। मैं अगर नहीं लिखती तो मुझे वो कंप्लीट फील नहीं होता है। अब वो उस तरीके से पार्ट ऑफ एवरी डे हो गया, वो रूटीन है। नेक्स्ट बुक कब आ रही है ये बताओ। एक और लॉकडाउन तो नहीं करा सकते हम। नहीं, बट टाइम लगेगा। अब तो ऑफिस के साथ तो टाइम लगेगा। अभी पहले तो ये इसका टारगेट है मेरा कि मेरी 2000 कॉपीज किसी तरीके से सेल हो जाए, सो दैट इज फर्स्ट टारगेट। सो अगर वो अचीव हो जाता है तो उसके बाद में सेकंड डेफिनेटली स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग थॉट चाहिए। लेकिन अभी you must have been writing something, right? कुछ कोर्स तो you must, like you say you write a quote every day, right? Something you are thinking in your mind, right? तो उसको भी consolidate तो कर रहे होगे, right? That must have. हाँ, वो एक एप्लीकेशन है योर कोड करके। सो आपको मैंने पिछले जून में स्टार्ट की थी वो। सो आपको मेरे अभी तक के, क्योंकि 365 डेज होते हैं, 365 into 1, ईच डे आई राइट वन कोड। सो अब तक आपको 365 प्लस नहीं, एक साल मुझे लास्ट ईयर हो गया था, सो अब 2.5 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे इस जून में। सो यू विल फाइंड ऑल दोज नंबर ऑफ कोड्स जो वहाँ पे मैंने शुरू से लिखे, एंड यू विल फाइंड द चेंज इन माई राइटिंग ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं आप लोग शायद फिगर आउट कर पाओगे जो मैंने 1 जून पे लिखी थी उस दिन पे और जो मैं अब लिखती हूँ उसमें कितना फर्क है। How you evolved, right? Yes, I have evolved as a writer. ओजस का क्या क्वेश्चन था? I was just asking that, like, what, like, why did you choose such a philosophical topic? Like, you could use a funny topic. Okay. फिलोसफिकल इसलिए क्योंकि आप जब दिल से लिखते हो ना तो वो लोगों तक जाता है। अगर सपोज मैं कुछ भी ऐसा लिखती तो प्रॉब्ली हो सकता है कि फुटफॉल कम होता। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में लोगों को अच्छी थॉट प्रोसेस की थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि हम जिस फेज ऑफ लाइफ में, चाहे लॉकडाउन हुआ, क्योंकि मेरे पब्लिशर ने भी पूछा था कि आपने सेल्फ हेल्प बुक क्यों लिखा, मतलब आप कुछ और लिख सकते थे, आप कुछ कोई भी टॉपिक उठा सकते थे, आपने ये क्यों लिखा, बिकॉज वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपकी बुक पब्लिश करने से पहले। तो मैंने ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि फॉर्चुनेटली ये टाइमिंग अच्छा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लॉकडाउन में देखो तो काफ़ी लॉसेस थी लोगों की ज़िंदगी में, फाइनेंशियली बहुत लॉसेस थे, लोगों की कंपनियाँ परफॉर्म नहीं कर रही थी, लोगों की लाइफ में बहुत सारे लॉसेस थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा प्रॉब्लली एक ये बहुत अच्छा टाइम है इस बुक को लॉन्च करने का, दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंडली मेरे अंदर से यही निकलता है, तो जो अंदर से निकलेगा वो बाहर आना चाहिए। अगर मैं बाहर नहीं निकालूंगी तो मेरी बहन परेशान रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर है वो मैंने इस बुक में लिखा है। सो दैट इज व्हाई आई चोज अ फिलोसॉफिकल एरिया। नहीं तो इसमें हम कैरिकेचर्स डाल सकते हैं ऐसे। नहीं, नेक्स्ट टाइम में डाल दूंगी फॉर ओजस। तो वो just पूछा था कि अगर इसमें पिक्चर्स हैं कि नहीं है, और अगर पिक्चर्स हैं तो वो ड्रॉ किसने किया है? नीलिमा हासी तो ड्रॉ करती नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैंने ऐसे पहले सोचा था कि मैं उससे कराऊंगी, बट कहीं ना कहीं वो पार्ट ऑफ पब्लिशिंग था, एंड उन्होंने मेरे को पहले डेमो दिया था कि ये सैम्पल आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का उनसे सैम्पल बनवाया था, पर वो मुझे इतना पसंद आया जिस तरीके से उन्होंने बनाया कि अगर आप बाकी सारे, चाहे कवर पेज भी उसी ने डिज़ाइन किया है,
एंड शी वॉज ब्रिलियंट, मतलब जिसने ये ड्रॉ किया है शी वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड इसमें हमने एक सीरीज बनाई जिसमें आप देखोगे कि किस तरीके से सीड को डाला है, सीड को हमने कैसे फर्टिलाइज किया, आपको उसके साथ फर्टिलाइजर बैग मिलेंगे, आपको प्यार डलता हुआ मिलेगा उसमें, मतलब जो चैप्टर है आपको उसमें वो सब मिलेगा। सो पर चैप्टर इज वन इलस्ट्रेशन, सो वो सब सेल्फ डिपिक्टिंग है कि वो चैप्टर क्या है। सो इस वजह से हमने सेम सीरीज रखी है। कहीं से फीडबैक क्या है जो कोट्स यू सेड योर कोट्स राइट, यू राइट द कोट्स टू द पोस्ट राइट, सो हैज एनीवन कम अप टू यू दैट इट हैज मोटिवेटेड देम? यस, इनफैक्ट बहुत लोग, एंड उन लोगों की वजह से ही मैंने ऑनेस्टली बुक लिखी है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे कोट्स पढ़ के भी मुझे ये बोला कि यू शुड राइट अ बुक, बिकॉज जो आप लिख रहे हो कहीं ना कहीं, एंड योर वाइफ इज वन ऑफ देम, सो लोग कहीं ना कहीं मुझे बोलते हैं कि जो आप लिख रहे हो वो हम अपनी लाइफ में ना हम रिलेट कर पाते हैं उस चीज़ को, कि हाँ हमारी ज़िंदगी में भी शायद उस तरीके का कुछ हो रहा है, या हमें उस तरीके की चीज़ें चाहिए, या वो चीज़ें हो रही है हमारे साथ, और कहीं ना कहीं हम वो जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये कितनी सही बात है कि अगर हम वो चीज़ करें तो शायद चीज़ें हो सकती हैं। और ऐसे ऑफकोर्स वनीदा भाभी एक है, उसके अलावा ऐसे बहुत हमारे ऑफिशियल क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने एक्चुअली मुझे बोला है, और उन सब ने मेरे लिए मुझसे कॉपी भी मांगी है, मुझे कॉपी अदरवाइज उन्होंने अमेजोन से भी ऑर्डर किया है। ऑनेस्टली मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ा ऑर्डर करने के लिए, सब ने अपने आप ऑर्डर किया, सब ने, मतलब आई थिंक यहाँ जितने भी लोग बैठे मुझे, मैंने किसी को नहीं बोला कि आप लोग ऑर्डर करो, बट एवरीबडी हैज ऑर्डर्ड, एंड दैट इज अ वेरी 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 बिग थिंग फॉर मी। और किसी की क्वेश्चन है? Given the opportunity, I mean now you know the book has come in final shape, published, publicized. Given the opportunity, would you like to bring some change in this book, which you feel now it would have been more appropriate, relevant for this topic? You know, self evaluation करके आपको लगता हो कि काश में ये और एक डालती इस पे इनपुट, it would have added more value to my book. हाँ, इनफैक्ट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जो मेरे फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, प्रोबेबली उसमें अगर आप पढ़ोगे ना तो वो थोड़े जनरलाइज ज़्यादा है। जब आप चैप्टर 3, हाँ बुक आ तो जाए पहले, प्लीज कैरी। सो जब आप फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो दे आर मोर जनरलाइज्ड, एज इन बहुत ज़्यादा बुक के नाम से रिलेटेड नहीं है, एज इन आप बहुत ज़्यादा उसमें प्लांट्स, सीड्स इज ऑल्सो 4th वर्ड, ये काफ़ी यूज़ हुआ है, यस। सो वो काफ़ी मतलब मेरे को ऐसा लगता है, प्रोबेबली हो सकता है जो रीडर हो उसको ऐसा फील ना हो, क्योंकि मैंने अपनी बुक 5 बार पढ़ी बिफोर गिविंग टू पब्लिशर while I was doing work with them. So मैंने 5 times बुक को रीडू किया, देन फाइनली मैंने उनको दिया, देन उसके बाद मैंने एक और बार उसको रीडू किया, सो 6 times वर्क हैज़ बीन डन ऑन दिस बुक। एंड देन उसके बाद जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो जनरलाइज्ड हैं थोड़े, हाँ हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वैसे टाइप के। बट जब आप एक्चुअली 3rd चैप्टर से स्टार्ट करोगे सो कहीं ना कहीं आपको जो बुक का नाम है वो कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट करना शुरू करोगे। सो येस आई डेफिनेटली फील, क्योंकि जब मैंने ये फाइनल भी दिया तो मुझे लगा कि अच्छा मैंने दिया है, आई डोंट नो क्या होगा कैसे नहीं होगा, बट आई रियली वांट टू रीडू द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, क्योंकि अब मेरे दिमाग में वो थॉट ज़्यादा है कि मैं इसमें ये और डाल सकती हूँ। Preparing for second edition of the book with revision. नहीं, बट फॉर सेकेंड आई विल चूज सम अदर टॉपिक, सिमिलर होगा बट सम अदर। नहीं इसका रिवाइज वर्जन निकाल दो ना, क्या दिक्कत है? सेकेंड एडिशन विद रिवीजन निकाल दो ना। ओके वो सोचते हैं, बट फिर उसमें मेरे को फर्स्ट 2 चैप्टर्स ओके आई थिंक उसको रिलेट कर लो। And it will be more of academic interest. It will be more general interest. Keep on coming with more and more editions, it will be of more of academic interest. नहीं, but I think it's नहीं, पर you know when you get feedback can be included in the revision. भाई कुछ तो निकाले दोबारा से, उसको बिजी कर दे दो। Let's keep her busy. ये मेरा आउट ऑफ सेशन क्वेश्चन था। This debate next time. हाँ। This debate next time. टीचर सही बात, नहीं it's a very right approach to go forward with things कि आपने पहले जनरलाइज लिया, बिकॉज आप पहले अगर चैप्टर में if you deep dive in
into the soil, तो लोगों को समझ में नहीं आया। नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर सपोज मैं इस बुक की सिर्फ एक रीडर होती, हाँ। ठीक है, मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ, मैं बट पता मुझे क्यों ऐसा लगा कह रहा कि हूँ? अरे बोलना दोनों ने। मैं पता क्यों कह रहा हूँ? See, he has come to give her advice, good advice. No, but then we have a copy here. You know, I tell you, if you relate this is a very interesting topic and very well written. But मैं उसको अपनी लाइफ से तभी relate कर पाऊंगा when I have got related examples. वो आपको मिलेंगे इस बुक में। हाँ। मैंने 2 पन्ने पढ़े, मुझे बहुत सारे मिलते Yes, हैं। yes, you will find that in the book. You In can have fact, more- इस बुक में आपको सिर्फ वो एग्जांपल्स मिलेंगे जो आप लाइफ में एक्चुअली यूज कर सकते हो। आपको वो कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा जैसे हम बहुत सारी बुक्स में, जैसे साइंस की बुक कैसे होती थी हमारी, समझ नहीं आता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस बुक में आपको वो नहीं मिलेगा। You will relate to the example. नहीं, ये तो एक बार ना इसको Initially writing starting में. Initial motivation was okay, बहुत इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। So initial motivation was MBA में digital marketing subject, in which I started writing the blogs. But मुझे honestly अपनी writing पे तब तक नहीं पता था जब तक I did not get the feedback from the people that you're writing so good, आप जिस तरीके से लिखते हो वो हम कहीं ना कहीं relate कर पाते हैं. So that was the beginning of my writing. उससे पहले मैंने कभी नहीं लिखा, मेरे घर में कोई नहीं लिखता, हम चारों में कोई नहीं लिखता था, पढ़ने वाले पापा जोक्स लिखते हैं। वो उन्होंने ना इसके पब्लिश होने के बाद अपने अंदर पाया है। So see, take away from my book that he can write jokes. That if I can write inspiring. So yes, so कहीं ना कहीं that was the starting, and then when I was in 12th class, so there was this series documentary of The Secret. So कहीं ना कहीं that was beginning of that thought process in me that कहीं ना कहीं outer environment में ऐसी चीज़ें हैं जो कि whatever you want you'll get. But the main part is कि अगर आप patience रखो, आप में वो आपके अंदर वो faith है कि आपको अपने ऊपर trust है, आप वो चीज़ें कर सकते हो. So कहीं ना कहीं those things I started applying in my life. So वो basically foundation था. कहीं ना कहीं राइटिंग को लेके जो मुझे मोटिवेशन मिलता था वो एक फाउंडेशन था. कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ने या मेरी सिस्टर ने मुझे कभी भी डीमोटिवेट नहीं किया कि आप नहीं कर सकते. सो दैट वाज ऑफ कोर्स थर्ड पिलर. एंड उसके बाद जो मैं मेरे जितने भी आउटर सर्कल है उन लोगों से जो मेरे को हमेशा मोटिवेशन मिला है, चाहे वेदर दे नो मी पर्सनली और नॉट, बट जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है दैट वी रिलेट टू योर कोटेशंस, वी रिलेट टू योर थॉट्स, तो वो प्रोबेबली बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज हाउ आई थॉट दैट आई शुड फ्रेम दिस. मतलब अभी मैंने पर ये तो गार्डन का है ना, ठीक है, मैं देखती हूँ उसको कैसे सॉइल को कैसे कर सकते हैं. फिर वो उसकी वो पूरा एक चैप्टर, मतलब वो पूरे उसके ऊपर 20 चैप्टर लिखना मुश्किल है. हाँ, हो जाएगा. फिर वो वही हो जाएगा कि पीएचडी करनी पड़ेगी मुझे सॉइल के ऊपर. रिव्यू करना पड़ेगा. So the advice which I have for writers to be or would be writers, और जो शायद अपना काम आगे नहीं दिखाना चाहते, वो सिर्फ अपने लिए लिखते हैं, whether you're writing diary, whether you're writing for your own self, जब वो दिल से आएगा ना तो वो बाहर आता है. क्योंकि मैं I honestly feel कि you don't have to sit for hours and you don't have to write, और वो जैसे मूवीज में कैसे दिखाते हैं वो पेज फाड़ के फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता honestly. टाइप राइटर में पेज फाड़ के आप निकालते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता. हाँ, there are many revisions which you have to do. There are many quite words जो आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं. आपको मैंने एक्चुअली डिक्शनरी खोल के भी काम किया है कि मेरे को होप का सिनोनिम चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा, बट आई नीड टू राइट इट बिकॉज वो उसी टाइम मेरे उससे फ्लो में निकलेगा. सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक राइटर को ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले पढ़ेगा या नहीं. क्योंकि ये बुक मैंने ऑनेस्टली सेल करने के लिए, मतलब सेलिंग इज जस्ट वन पार्ट. ये बुक मैंने इसलिए लिखी है कि मुझे लिखना पसंद है. सो आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. I did not do it कि I want 200 people or 300 people to read about it.
बट आई रोट दिस बुक बिकॉज आई नो कि कहीं ना कहीं मुझे ये बुक लिखनी थी और मैं चाहती थी कि शायद ये लोगों तक पहुँचे. मतलब 142 रुपीज़ MRP में भी ऑनेस्टली कोई रॉयल्टी नहीं है कि मेरे को इससे कुछ कमाना है. बट मैं writing for me is not selling actually. Writing for me is something which I am doing for myself. So all writers should write for themselves. But हाँ, और जब वो अपने लिए लिखेंगे तो वो दूसरे लोग भी relate कर पाएंगे उस चीज़ को. So that is more important. So when you write, just write for yourself. Don't think कि दूसरे जना उसको समझेगा नहीं समझेगा, पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा. That is most important. So भाड़ में जाए जनता अपने लिए लिखो. Most important. Can we close the session? कोई doubts तो नहीं है किसी के? डाउट्स इसको पढ़ने के बाद आएंगे. WhatsApp कर देंगे. Yes, you can WhatsApp. Zoom call रख लेंगे. Doubt clearing session. But मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ अपने 3 लोगों से कि how are you feeling today? I'm feeling like a celebrity of course, but how are you feeling today? Good question. नहीं but yes. They are feeling like co-author. You're feeling like Co-author. co-authors. Yes. So this baby belongs to you also. See, this is your family's baby. Feeling of like a co-author. Yes. On cloud 9. Have you taken help from Google Baba? Dictionary. ज्ञान पर नहीं मिलता Google Baba की तो दिक्कत है. जब भी मांगे बोला वो तो सॉरी. No help. So I think we close this session. एक बात बताओ. Nesting the garden of life. ये लाइफ किसकी है? आपकी खुद की. इस बुक में आप मेरी लाइफ नहीं देखोगे. नहीं मैं वही आपकी life देखोगे. नॉर्मली ऑथर क्या होता है कि इस तरह की बुक्स का ऑथर होता है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ अपने एक्सपीरियंसेस अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको रिलेट कर लिखता है. ठीक है, लेकिन इसमें नेस्टिंग द गार्डन ऑफ लाइफ, तो ये लाइफ किसकी है? लाइफ उस सीड की है. लाइफ उस सीड की तरह जो आम आदमी है उसकी है. मतलब जब आपने शुरू किया था क्या सोचा? देखो मैंने ये ना फ्रेम किया हुआ था पिछले 2.5-3 साल से एंड मैंने बहुत रफ लिखा हुआ था. मतलब इसमें बीच में आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो मैंने शायद पहले मैं लिखी आपको ना आपकी अगली बुक के लिए हिंट दे रहा हूँ. तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि नहीं मुझे इसको एक शेप देनी है, मुझे पब्लिश करना है, मुझे इसको लेके जाना है, तो मैं उसको रफ नहीं दे सकती थी. तो मुझे एक कंसेप्ट क्रिएट करना था ताकि लोग उस कंसेप्ट के साथ, क्योंकि जब आप फर्स्ट चैप्टर को सेकंड चैप्टर के साथ लिंक नहीं करोगे, सेकंड को थर्ड के साथ नहीं लिंक करोगे, रीडर विल लूज द इंटरेस्ट. सो उसको करने के लिए मैंने लॉकडाउन में टाइम यूज़ किया एंड नेस्टिंग द गार्डन ऑफ लाइफ मेरे दिमाग में ऑलरेडी था. मैंने इस नाम को रखने के लिए बुक उस हिसाब से फ्रेम करी है बिकॉज मुझे ये नाम बहुत पसंद था. सो कहीं ना कहीं इस नाम को जस्टिफाई करने के लिए मैंने उस बुक को शेप दी कि सीड से लेकर प्लांट्स तक आप कैसे जाते हैं. टाइटल इज वेरी इंट्यूटिव. मालूम पड़ जाता है कि व्हाट द बुक इज अबाउट एंड दैट इज अ गुड थिंग. वेरी गुड. Now cake is here guys. Cake. Yes, so please come forward. So if you have any other doubts, हम बाहर के सेशन में कर देंगे उसको. वेरी गुड नीलिमा, थैंक यू. ओके, तो रोज डे के अवसर पे मैं अपना रिक्वेस्टेड शेर सुना देता हूँ. खूबसूरती मेरी ढल जाए अगर मेरा इश्क मेरी खुशबू में बहेगा. खूबसूरती मेरी ढल जाए अगर मेरा इश्क मेरी खुशबू में बहेगा. तो दिल के पन्नों में पनाह दे देना मुझे, जो मैं मुरझा भी गया तो क्या इश्क तो जिंदा रहेगा. नमन इज अ लिरिसिस्ट एंड उसका अभी रिसेंटली गाना भी आया है, एक तरफा मोहब्बत. दो इस पे भी डांस करेंगे. Yes, please. चल रहा है मामा एक रिच बैठ
प्रतिभा इसने जो कहा ना, इश्क अगर मुरझाए, ये फूल मुरझा भी जाएगा तो इश्क जिंदा रहेगा, वो एक तरफा इश्क की ही है बात। नहीं, इसने ये फिल्मों के लिए भी अब लिख रहा है, सॉन्ग्स लिख रहा है। वेरी गुड। नीचे से वो ना मैं क्या अकेले कर दूँ? भाई कोथर आ जाओ, कोथर सारे। पब्लिसिटी होनी जरूरी है। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. The roundabout me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. We'll be right back.